हेलो साथियों, मैं सौरभ चाकरीवाला चैनल से आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं आप लोग के सामने। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, पी वाई क्यू ऑफ इडियम एंड फ्रेज का 100 टॉप लेवल का 100 क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा है। मैनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स लाइक दैट SSC CHSL MTS CGL SSC GD और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। तो ये 100 क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर करिएगा। तो मैं पर डे 15 क्वेश्चंस लेके आऊँगा आप लोग के सामने। तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों के साथ, और अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब क्या है? ऑप्शन ए ड्रिफ्ट इनटू ए ट्रबल, टू बी ruined, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, डी ऑप्शन डी टू एवॉइड। गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब क्या है? टू ड्रिफ्ट इनटू का स्पेलिंग इधर मिस्टेक हो गया, इनटू ट्रबल, टू बी ruined, ऑप्शन सी टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, टू एवॉइड। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब क्या है? ये सही आंसर हो जाएगा। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। इसको हम फुगिटिव भी कहते हैं, फुगिटिव। ओके, फुगिटिव जो जाग जाते हैं उसको हम फुगिटिव कहते हैं। जो गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज का इडियम्स क्या हो जाएगा? टू एवॉइड एन अनरिलायबल पर्सन, वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। ये तो नहीं होगा, क्योंकि वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, गुड समाटेरियन, इसको हम क्या कहते हैं? गुड समाटेरियन। तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये तीन ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या है? जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है एन अनरिलायबल पर्सन। जेंटलमैन एट लार्ज एन अनरिलायबल पर्सन्स मतलब क्या है? जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है एन अनरिलायबल पर्सन्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। गुड समाटेरियन, जो मैं कहा था पहले में, गुड समाटेरियन का मतलब क्या है? वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, टू एक्ट, टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडीली, टू ब्राइब। ऑप्शन 1 में है टू ब्राइब, ऑप्शन बी में है टू एक्टिवली, ऑप्शन सी वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन डी टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडीली। क्या आंसर इधर सही हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए, गुड समाटेरियन का मतलब क्या है? वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, फ्लेश एंड ब्लड का मतलब, फ्लेश का मतलब है एंड ब्लड क्या हो जाएगा? इधर तो सही आंसर। ट्रिक में बारे में, ये ट्रिक नहीं करो दोस्तों, ट्रिक नहीं करो आप लोग। ये क्वेश्चन में आंसर ऐसे जांच लो, पूरा दिल में ये जांच लो जो आंसर इधर सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्लेश एंड ब्लड, ह्यूमन नेचर, टू बी ruined, ऑप्शन सी पॉलिसी ऑफ डीलिंग डिसीजंस, ऑप्शन डी वेरी रेयर। फ्लेश एंड ब्लड का सही आंसर इधर क्या हो जाएगा? ह्यूमन नेचर। ऑप्शन ए इधर सही आंसर हो जाएगा। फ्लेश एंड ब्लड का मतलब क्या है? ह्यूमन नेचर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्यूमन नेचर, राइट। चलते हैं, चलो। फ्लॉक ऑफ ए डेड हॉर्स। आप क्या फ्लॉक ऑफ ए डेड हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा? टू लूज वंस टेम्पर, इधर क्या हो जाएगा? टू लूज वंस टेम्पर। ऑप्शन बी अपराइट, ऑप्शन सी टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, यूजलेस अंडरटेकिंग। फ्लॉक ऑफ ए डेड हॉर्स का मतलब क्या? टू रिवाइव इंटरेस्ट इन द ओल्ड मैटर, प्रतिशत लेना, जो रिवाइव करना इंटरेस्ट इन द ओल्ड मैटर्स, जो आपका पुराना जो एनिमी है उस क्वेश्चन नंबर 6, फिश इन ट्रबल वाटर्स। आप लोग समझिएगा, डिफ़िकल्ट, ऑप्शन बी वेरी रेयर,
ऑप्शन सी फाइट टू द एंड, ऑप्शन डी टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल वाटर्स। वाटर्स नहीं होगा, ये वाटर नहीं होगा, ये होगा क्या, अदर्स। क्या होगा, अदर्स होगा। टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द ट्रबल अदर्स, तो इधर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर सही आंसर हो जाएगा। तो इधर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइट टू द फिनिश। फाइट टू द फिनिश, या इधर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एनी रीजन व्हाट्सोएवर, ऑप्शन बी फाइट टू द एंड, ऑप्शन सी टू क्वारल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द फिनिश क्वेश्चन में ये आंसर हिडन है। तो इधर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। इधर सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइट टू द फिनिश। यार मतलब क्या है, फाइट टू द फिनिश, जो फिनिश करने के लिए जो फाइट करता है, जो रिवॉल्यूशन होता है ना, रिवॉल्यूशन किसके कारण में होता है, जो नया चीज़ में नया चीज़ शुरुआत होने के लिए मूवमेंट होता है। तो फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द एंड, फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द एंड, फाइट टू द एंड। इधर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर सही आंसर हो जाएगा फाइट टू द एंड, फाइट टू द एंड सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द एंड, राइट। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मतलब क्या है, स्टेडीली, फास्टली, ग्रेजुअली, टू वीकन द पावर। इधर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली। सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली। सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली हो जाएगा इधर सही आंसर। चलो नेक्स्ट, क्लिप वन विंग्स, ऑप्शन ए टू वीकन द पावर, ऑप्शन बी रिपेंट, ऑप्शन सी टू स्पीक प्लेनली, ऑप्शन डी टू विन ए विक्ट्री। क्लिप वन विंग्स, क्लिप वन विंग्स का मतलब इधर सही आंसर क्या हो जाएगा, टू वीकन द पावर, ऑप्शन बी रिपेंट, ऑप्शन सी टू स्पीक प्लेनली, ऑप्शन डी टू विन ए विक्ट्री। क्लिप ऑन वन विंग्स, क्लिप वन विंग्स का मतलब किधर हो जाएगा, टू वीकन द पावर। जो आप लोग कोई हैंड का जो आप विंग्स से धरते हो तो क्या होता है, वो हैंड्स बहुत क्या होता है, वीकन हो जाता है। तो क्लिप वन विंग्स, जब आप लोग कोई हैंड का जो मुर्गा का जब विंग्स धरते हो तो क्या होता है, वो बहुत वीकन हो जाता है। टू वीकन द पावर, उसका पावर का क्या होता है, वीकन हो जाता है। तो इस ऐसे आप लोग याद करिएगा, ठीक है। ब्लेज द टेल, ब्लेज द टेल, ब्लेज द टेल, टेल ऐसे याद करना, जब आप कोई एनिमल्स का जब आप टेल धरोगी तो ये वो क्या शुरू करेगा, वो मूवमेंट शुरू करेगा। क्या शुरू करेगा, जब आप किसी एनिमल का जब टेल धरोगे तो वो क्या करेगा, मूवमेंट, MOVEMENT, क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा, क्या वो स्टार्ट करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है ऑप्शन में, मूवमेंट एंड, मूवमेंट एंड तो नहीं करेगा ना। जब आप कोई एनिमल का जब टेल धरोगी तो कि वो मूवमेंट नहीं करेगा, तो नहीं होगा। इधर ऑप्शन ए तो नहीं होगा। सपोर्ट दैट फेल्ट, नॉट वी हैड इन मेंशन हियर। नैरोली, नो। ऑप्शन डी टू स्टार्ट ए मूवमेंट, यस, जो हम पहले बताए हैं। तो क्या करेगा वो आप लोग जो टेल धरेंगे वो क्या करेंगे, यानी मतलब वो टू स्टार्ट ए मूवमेंट, वो मूवमेंट का स्टार्ट करेगा, मूवमेंट होने का स्टार्ट करेगा। बुक वर्म, बुक कीड़ा, बुक वर्म, बुक का जो कीड़ा होता है कौन होता है, ए पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर द बुक्स। ऑप्शन बी टू गेट इनटू ट्रबल, ऑप्शन सी काउंट ऑन, ऑप्शन डी टू स्टार्ट ए मूवमेंट। स्टार्ट ए मूवमेंट तो क्या हो जाए, टू स्टार्ट ए मूवमेंट, ब्लेज द टेल, मूवमेंट शुरू होना। मूवमेंट क्या मतलब क्या है, जो विद्रोह, जो रिवॉल्यूशंस। तो इधर तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर द बुक्स टू गेट इनटू ट्रबल, काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन। काउंट ऑन मतलब डिपेंड ऑन। ओके, तो इसका सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, बुक वर्म्स, ए पर्सन इन ए हैबिट ऑफ द पोरिंग ओवर द बुक्स, जो सामने रख के वो ऑल द डेज वो
क्या करता है, स्पेंड करता है, वही पढ़ने के लिए वो जान भी दे देगा। उसको हम क्या कहते हैं, बुक वर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बुक वर्म कहते हैं। बुल इन ए चाइना शॉप, बुल इन ए चाइना शॉप, बुल इन ए चाइना शॉप। चाइना मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं चाइना, जो चाइना लोगो, चाइना का जो चीज़ होता है ना, हम लोग खरीद के लेके आते हैं, तो चाइना चीज़ का कोई गारंटेड नहीं होता है। चाइना चीज़ का क्या नहीं होता है, गारंटेड नहीं होता है। वो कुछ दिन के बाद वो डैमेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो इधर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। सपोर्ट दैट फेल्ड, कॉज ऑफ क्वारल, ऑप्शन सी डे ड्रीम, ऑप्शन डी वन हु कॉजेज डैमेज। तो चाइना का मतलब याद करना, डैमेज होता है। चाइना का चीज़ क्या होता है, डैमेज हो जाता है, बहुत चीप रेटेड होता है चाइना चीज़ का, लेकिन क्या हो जाता है कुछ दिन के बाद वो डैमेज हो जाता है। और चाइना चीज़ का कोई क्या नहीं होता है, गारंटी। तो इधर वन हु कॉज ऑफ डैमेज, डैमेज से याद करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ब्राउन स्टडी। ऑप्शन ए में है डे ड्रीम, ऑप्शन बी में है कीप अवे, ऑप्शन सी में सडन गेन होता है, ऑप्शन डी में डिसअपॉइंटेड लुक होता है। तो इधर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए बताइएगा। ब्राउन स्टडी का मतलब डे ड्रीम, कीप अवे। ब्राउन स्टडी जो क्या करता है, वो दिन में जो सपना देखता है, वो जो दिन में सपना देखता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन स्टडी कहते हैं। डे ड्रीम जो दिनों में सपना देखता है, ड्रीम देखता है, उसको हम ब्राउन स्टडी कहते हैं। फ्रेज में क्या कहते हैं ब्राउन स्टडी। अपहिल टास्क का मतलब क्या है, नॉर्मल टास्क, वेरी ट्रैवल, डिफरेंट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। इधर पीएनजी में देखो दोस्तों, देखो पत्थर, पहाड़ों में वो पत्थर उठा रहा है, क्या कर रहा है, वो डिफिकल्ट टास्क कर रहा है ना, डिफिकल्ट टास्क कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो अपहिल टास्क का मतलब क्या है, डिफिकल्ट टास्क। क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर सही आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट टास्क। क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। अपहिल टास्क का मतलब क्या है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, विथ ओपन आर्म्स हम लोग जो ओपन फ्रेंड के बहुत दिनों के बाद जो मीटअप होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन आर्म्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इधर, वार्मली, ऑप्शन बी समथिंग डिफिकल्ट, ऑप्शन सी सिग्नल, ऑप्शन डी पानिश तो नहीं होगा। ओपन आर्म्स को हम पानिश देने के लिए थोड़ी करते हैं, तो पानिश नहीं होगा, सिग्नल नहीं, समथिंग डिफिकल्ट नहीं, ये तो नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो क्या होगा, वार्मली हम लोग क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। ठीक है, तो विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या है, विद ओपन आर्म्स का मतलब है वार्मली। मैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ब्लेज द टेल, इसी क्लासों में। तो ब्लेज द टेल का मतलब क्या है, इडियम क्या हो जाएगा, ब्लेज द टेल का इडियम क्या हो जाएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, और सेशन कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगेगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका फ्रेंड से इस सेशन को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।